अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब ठीक हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जब मॉडल बना रहे हैं अपने सिस्टम्स का, उसमें जब पैरेललिज्म और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है तो हम उसका जो मॉडल है वो किस तरह से बनाएंगे। ठीक है। सो उसमें हम जो टॉपिक देखेंगे वो कंकरेंसी एंड इंटरलीविंग का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉडल द कंकरेंट सिस्टम के कंकरेंट सिस्टम को किस तरह से मॉडल किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कंकरेंट सिस्टम है उसमें भी हम तीन तरह की चीज़ें देखेंगे। अगर वो कंकरेंट सिस्टम इंडिपेंडेंट है, अगर वो शेयर्ड वेरिएबल्स है, या वो शेयर्ड एक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता हो कि कंकरेंट सिस्टम्स क्या है। ठीक है, तो कंकरेंट सिस्टम में फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि हमारे पास टास्क हैं, प्रोसेसेस हैं, ये सिंपल कंप्यूटर का एक प्रोग्राम ही है, सिक्वेंशियल दो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो उसमें कंकरेंट सिस्टम क्या होगा कि, और अगर हम बात करें कि वो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जो प्रोग्राम है वो दोनों जो अपने ऑपरेशन हैं, टास्क हैं, वो सेम टाइम पे परफॉर्म करें तो हम उससे कंकरेंट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें हमारा सिस्टम CPU 1 कोर है तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों टास्क एट अ सेम टाइम परफॉर्म हो सकें। आइदर एक परफॉर्म होगा एक्शन या दूसरा परफॉर्म होगा टास्क। ठीक है, सो उस तरह के सिस्टम में कंकरेंसी को अचीव किया जा सकता है मल्टीपल वेज में, जिसमें हमारे पास एक चीज़ है इंटरलीविंग से हम कंकरेंसी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरलीविंग से कैसे हम कंकरेंसी अचीव कर सकते हैं, तो पहले तो ये पता हो कि इंटरलीविंग क्या चीज़ है। ठीक है, सो इंटरलीविंग क्या है कि सम टाइम वन टास्क, हम अभी जो है ना नोटेशन मल्टीपल यूज़ करेंगे, टास्क, प्रोग्राम और एक्शन कैन हैपन sometime one task, program, action is happening and sometime other। ठीक है, सो क्या है कि कंकरेंट में क्या है कि इंटरलीविंग में क्या है कि कभी आपका कोई एक और कभी दूसरा परफॉर्म होगा बट नॉट एट द सेम टाइम। वो स्विचिंग इतनी फास्टली होगी, जैसे राउंड रॉबिन की एग्जांपल ले लें तो उसमें जो हमने टाइम सेलेक्ट डिफाइन किया होता है वो इतना शॉर्ट है कि आपके प्रोग्राम में स्विचिंग इतनी से तेज़ी से परफॉर्म हो रही है कि ऐसा फील होता है कि वो एट अ सेम टाइम परफॉर्म हो रहे हैं आपके टास्क। सो नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक लाइट्स जो कि इंडिपेंडेंट है और ऑफ कोर्स ये कंकरेंट सिस्टम में ही आ रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जांपल कि आपके पास दो रोड्स हैं जिसमें हमने ये ट्रैफिक लाइट्स लगाई हुई हैं और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर काम कर रही हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे इंटरलिविंग का कंसेप्ट आएगा जो हमने कहा कि दोनों ही अपने एक्शन परफॉर्म करेंगी लेकिन दोनों एट अ सेम टाइम परफॉर्म नहीं कर सकती, या फिर ये लाइट अपना एक्शन चेंज करेगी, उसे स्विच करेगी लाइट में, या फिर ये। ठीक है, सो कंसीडर दिस एग्जांपल जिसमें हमारे पास दो ट्रांजिशन सिस्टम है ट्रैफिक लाइट के और नॉन इंटरसेक्टिंग मीन वो पैरेलल नहीं है। सो दिस इज अज्यूम दैट द ट्रैफिक लाइट्स विच कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये हमारी assumption है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर काम कर रही हैं। सो फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट मे बी कंट्रोल बाय द पेडेस्ट्रियंस हु लाइक टू क्रॉस द रोड, उनके लिए हमने लगाई हैं। ईच ट्रैफिक लाइट इज मॉडल्ड एज अ सिंपल ट्रांजिशन सिस्टम विद टू स्टेट्स, वन स्टेट मॉडलिंग अ रेड लाइट एंड द अनदर मॉडलिंग अ ग्रीन लाइट। ठीक है, तो हम अब इसका पहले तो सिंपल ट्रांजिशन सिस्टम बनाएंगे जो टू स्टेट्स को होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, येलो स्टेट को हम यहाँ पे फॉर सिंपलिसिटी नहीं ले रहे और रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हम बेसिकली दो ही लाइट्स को ले रहे हैं, एक रेड और ग्रीन को हमने येलो लाइट कंसीडर नहीं की, और पॉसिबिलिटी भी यही है कि वो रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड में स्विच हो सकती हैं फॉर बोथ ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली इनकी प्रोग्राम ग्राफ बना ली हैं। इनको बेसिकली अगर बोल दिया जाए हम प्रोग्राम ग्राफ कह सकते हैं।
ये सिंपल अगर देखें तो इसको हम डायरेक्टली ट्रांजिशन सिस्टम भी ले सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे हमें एक्शन रिक्वायर्ड है और ना ही हमारे पास कोई असाइनमेंट्स या कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, तो सपोज वी हैव द ट्रांजिशन सिस्टम 1 फॉर द वन ट्रैफिक लाइट एंड द ट्रांजिशन सिस्टम 2 फॉर अनदर ट्रैफिक लाइट। ठीक है, इसमें क्या इनिशियल स्टेट हमारे पास रेड है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वो रेड से ग्रीन में जाए ये, और फिर एक ग्रीन से रेड में फॉर वन। एंड सेकंड के लिए क्या है, इनिशियल स्टेट 1 वो रेड ही है और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रीन में जाए और यहाँ से वो रेड में। अब बेसिकली करना क्या, हमने 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 का कंकरेंसी देखनी है, हमने इनका देखना है कि वो दोनों इकट्ठे काम अगर पैरेलल करें तो क्या चीज़ हो सकती है। उसके लिए हमें इसका जॉइंट जो बिहेवियर है वो मॉडल करना है। ठीक है, तो उसको मॉडल करने के लिए हमें दोनों की इनिशियल स्टेट्स का पता होना चाहिए और देन हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों के किस तरह से एक्शंस परफॉर्म होंगे और फिर एक्शन परफॉर्म करने से वो किस तरह से इनकी ट्रांजिशन चेंज होगी, किस स्टेट में जाएंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली ट्रांजिशन चेंज होगी वो उनकी जो ट्रांजिशन है वो कलर चेंज होने की बेस पे होगी ना, कि अगर हम रेड से ग्रीन में जा रहे हैं तो वही इसकी ट्रांजिशन है। सो नाउ वी विल सी कि इसका जॉइंट बिहेवियर हमने कैसे मॉडल करना है। सो फॉर द जॉइंट बिहेवियर वी मस्ट हैव द ट्रांजिशन सिस्टम फॉर ऑल सिस्टम जिनका हम देखना चाह रहे हैं। अगर 3 है तो डेट्स मीन फिर हमें तीसरे का भी चाहिए, लेकिन अभी के लिए 2 हैं तो हमें उनके लिए लाजमी तौर पर पहले उसका ट्रांजिशन सिस्टम चाहिए। ठीक है, एंड कीप इन माइंड वी आर टेकिंग दिस सिस्टम एज अ इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम की जॉइंट बिहेवियर के लिए हमें ट्रांजिशन सिस्टम्स लाजमी रिक्वायर्ड है। ठीक है, TS1 एंड TS2 अगर हमारे पास ज़्यादा हैं तो हमें वो भी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरलीव ट्रांजिशन सिस्टम क्या है। तो इंटरलीव ट्रांजिशन सिस्टम्स को हम जो यूज़ करते हैं फॉर जॉइंट बिहेवियर टू मॉडल जॉइंट बिहेवियर। ठीक है, किसी भी सिस्टम का जॉइंट बिहेवियर देखने के लिए या उसको मॉडल करने के लिए हम इंटरलीव ट्रांजिशन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, उस केस में अगर उस केस में जब वी हैव एन इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो उस केस में उनका जॉइंट बिहेवियर मॉडल करने के लिए हम इंटरलीव ट्रांजिशन सिस्टम बनाते हैं। सपोज व्हेन यू हैव टू सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो पहले तो इनका हम ट्रांजिशन सिस्टम बनाएंगे फॉर एग्जांपल TS1 एंड TS2। ठीक है, अगर 2 सिस्टम है और इंटरलीविंग देखने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। वी हैव अ ट्रांजिशन सिस्टम 1। आई इंडिकेट के इफ़ यू हैव टू दैट्स मीन वी हैव 2 सिस्टम्स। तो ठीक है, हमारे पास फिर जो स्टेट्स होंगी वो सिस्टम 1 की भी होंगी, सिस्टम 2 की भी। सिमिलर फॉर एक्शन वी हैव फॉर बोथ systems, we have transition for both, we have initial state, atomic proposition है label for both है। ठीक, यहाँ पे जो I है बेसिकली वो I2 है, तो that's mean there are 2 transition system. Then the interleaving can be defined by this operator TS1 interleaving TS2। और वो इंटरलीविंग क्या है कि आपके पास जो फिर टपल डिफाइन होता है इंटरलीविंग का, वो क्या है, वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टेट एंड एक्शन का यूनियन एंड आपके पास टोटल ट्रांजिशन जो होंगी वो अकॉर्डिंग टू वन स्टेट ही बनेगी और इनिशियल स्टेट भी आपकी कार्टेशियन होंगी। दैट्स मीन अगर इनिशियली एक सिस्टम की एक स्टेट है और इसकी भी एक है तो आपके पास 1 बाय 1 दोनों की जो होंगी वो स्टेट्स बनेंगी। देन एटॉमिक प्रोपोजिशन भी क्या होंगी कि वो भी यूनियन होंगी और लेबल भी हमने हर स्टेट का डिफाइन करना है। वेयर द ट्रांजिशन रिलेशन इज डिफाइंड, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है ना कि ये क्या हो रहा है। सपोज वी हैव व्हेन ट्रांजिशन सिस्टम 1 और उस स्टेट पे हैं हम S1 पे और S1 फॉर दिस स्टेट ना, फॉर दिस ट्रांजिशन सिस्टम हमारे पास एक स्टेट है S1 और उस स्टेट पे अलोंग दिस एक्शन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट S1 प्राइम। ठीक है, लेकिन जब इंटरलीविंग में हमने कहा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो वो स्टेट होगी जब जॉइंट बिहेवियर देख रहे हैं, देन वी हैव दिस स्टेट S1 एंड हमारे पास सेकंड सिस्टम की भी कोई स्टेट होगी और नाउ वी हैव 2 स्टेट्स ना, ये स्टेट तो वही है और ये फॉर एग्जांपल उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास एक स्टेट S2 और अलोंग दिस एक्शन। देखिए एक्शन या तो अल्फा होगा या इस सिस्टम का या किसी और सिस्टम का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास
इसी की स्टेट चेंज होगी, ठीक है, वो वैसी ही रहेगी। सिमिलरली इफ़ देयर इज एक्शन परफॉर्मिंग ऑन द ट्रांजिशन सिस्टम 2, तो सिर्फ उसी की स्टेट चेंज होगी। और ये वही कंसेप्ट है कि एट अ टाइम आइदर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा या दूसरा इंडिपेंडेंटली है, लेकिन कौन सा कब होगा ये हमें नहीं पता, ये नॉन डिटर्मिनिज्म ही रहेगा इसमें। और जो लेबलिंग फंक्शन है वो हम एक यूनियन लेके इनका निकाल सकते हैं। हमें दोनों की एटॉमिक प्रपोजिशंस को लेने के बाद हमने देखना है कि ओवरऑल लेबलिंग फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल स्टेट हमारे पास है S1 एंड S2, और ये फॉर ट्रांजिशन सिस्टम 1 से आई है, ये ट्रांजिशन सिस्टम 2 से आई है। तो अगर जो लेबलिंग फंक्शन है वो फिर हमने दोनों की जो एटॉमिक प्रपोजिशन 1 से आ रही थी और जो एटॉमिक प्रपोजिशन सिस्टम 2 से आ रही थी उसकी लेने यूनियन लेने के बाद दोनों का चेक करना है ओवरऑल, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ ये समझने के लिए कि जब हमने सिस्टम जॉइंट बिहेवियर मॉडल करना है तो हमें बेसिकली किस तरह से, यही बेसिकली इंटरलीविंग है कि आइदर आपका कोई एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा या दूसरा, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली हमें डेफिनेशन से समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो स्टेट भी चेंज हो रही है वो अल्फ़ा के अगेंस्ट एक स्टेट चेंज होगी, दो नहीं हो सकती, एक ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इस पे भी अगर बात करें तो ये भी अल्फ़ा के अगेंस्ट हमारे पास हम S2 प्राइम में जा रहे हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा के अगेंस्ट हम S1 में जा रहे हैं। एट एक एक्शन के अगेंस्ट या तो सिस्टम 1 की स्टेट चेंज हो गई है सिस्टम 2 की, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लेकिन वो इतना फास्टली एक्शंस होते हैं कि बेसिकली हम उन्हें कहते हैं कि वो कंकरेंट टाइम ही एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसका टू इंडिपेंडेंट ट्रैफिक लाइट्स का जॉइंट बिहेवियर कैसे कंपोज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांजिशन सिस्टम ऑफ द पैरेलल कंपोजिशन ऑफ बोथ ट्रैफिक लाइट इज sketched in the figure, we will see in the next slide, or where we have used these these symbol known as interleaving operator, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास 3 पाइपलाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, जिनको हमने इंटरलीविंग का ऑपरेटर कहा है, ठीक है। इन प्रिंसिपल एनी फॉर्म ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ द एक्शन ऑफ टू ट्रैफिक लाइट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन डायग्राम। ये कोई भी पॉसिबल है एक्शन, क्या पॉसिबल है कि रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड, और ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी फॉर ट्रांजिशन सिस्टम 1, एंड सिमिलरली फॉर ट्रांजिशन सिस्टम 2 भी हमारे पास कोई भी जो स्टेट है वो पॉसिबल है। फॉर इंस्टेंस द इनिशियल स्टेट with the both traffic light are red, जो हमने जितनी पहले रेड की हैं, there is a non deterministic choice between which light turns green, ठीक है। क्योंकि ये हमने कहा कि हमने इंटरलिविंग का ऑपरेटर भी डिफाइन किया है, और हमने पहले भी बात की थी कि कंकरेंसी अचीव करने के लिए हम इंटरलिविंग यूज़ करते हैं। सो इंटरलिविंग में क्या होता है कि आपके जो आपके प्रोसेसेस हैं, ये टास्क हैं, वो कंकरेंटली बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे नहीं, या तो एक अकर होगा या फिर दूसरा होगा, ठीक है। सम टाइम वन ट्रैफिक लाइट एक्शन इज हैपनिंग एंड सम टाइम another traffic light action is happening. So for this case हमने ये कहा कि यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक चॉइस है कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। सो नोट दैट दिस नॉन डिटर्मिनिज्म इज डिस्क्रिप्टिव एंड डज नॉट मॉडल द स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम। सो ये सिर्फ ना हमें सिर्फ देखने की हद तक ही है, एक्चुअली में कोई डेडलॉक या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसका जॉइंट बिहेवियर मॉडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये दो ट्रांजिशन सिस्टम है, TS1 एंड ये है TS2। अब हमने इनका जॉइंट बिहेवियर देखना है, दैट्स मीन के वी आर परफॉर्मिंग इंटरलिविंग बिटवीन दीज टू, ठीक है। TS1 इंटरलिविंग TS2, और उसके लिए हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। दैट्स मीन हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होगी वो होगी रेड एंड रेड, ठीक है। तो ये बेसिकली बाय डेफिनेशन है, हमने यहाँ पे जितने सिस्टम होंगे उसके अकॉर्डिंग उतनी बार वो स्टेट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वी हैव TS3 और उसकी इनिशियल स्टेट हम कह दें कि वो ग्रीन है और यहाँ पे वो रेड आएगा, तो उस केस में जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी रेड, रेड एंड ग्रीन। जितनी स्टेट होंगी उसके लिहाज से हमने वो मेंशन करना है लाजमी तौर पे, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने देखना है कि हमने इंटरलिविंग के अकॉर्डिंग आइदर आपकी ट्रांजिशन सिस्टम 1 का कोई एक्शन परफॉर्म होगा, आइदर सिस्टम 2 का, ठीक है। हम बात करें कि अगर यहाँ से हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि ट्रांजिशन सिस्टम 1 की स्टेट चेंज हो रही है, दैट्स मीन वी आर मूविंग टुवर्ड्स
यहाँ से हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म होने पे हम जा रहे हैं ग्रीन स्टेट में, बट दिस विल रिमेन सेम। ठीक है, यही वही बात थी जो हमने प्रीवियसली देखी है कि S1 से जब अल्फा एक्शन हुआ है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स S2। ठीक है, तो S1 से जब इंटरलीविंग के बाद हमारे पास जो ये S1 प्राइम थी, इसको मैं क्लियर लिखती हूँ। ठीक है, ये S1 ट्रांजिशन सिस्टम 1 की स्टेट है और ये S1 प्राइम ट्रांजिशन सिस्टम 2 की। ठीक है, अलोंग द एक्शन अल्फा एक ही स्टेट चेंज होगी। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों जो ट्रांजिशन सिस्टम है वो अपने एक्शन सेम टाइम पे परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट S2 में जा रहे हैं और ये हमारे पास S1 प्राइम ही रह रही है। तो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट हो जाएगी। अब यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है इस स्टेट से। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी क्या है कि वो दोबारा से जो है एक्शन ये परफॉर्म हो कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सिस्टम है उसी के एक्शन परफॉर्म हो और वो स्विच हो जाए दोबारा से रेड में ग्रीन से रेड में। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ से ये दोबारा से रेड में चली जाए अलोंग दिस वे। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि सेकंड जो मशीन है हमारी ट्रैफिक लाइट की कंट्रोलर है उसका एक्शन परफॉर्म हो और उसके अगेंस्ट क्या है, यहाँ से अगर ये ग्रीन है और ये रेड है तो डेट्स मीन पहली वाली तो ग्रीन ही रहेगी, दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, देन यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास सेकंड मशीन का जो एक्शन है वो परफॉर्म हो और वो वहाँ से रेड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि ये ग्रीन से यहाँ पे रेड में चली जाए। सही हो गया। सिमिलरली हमने कहा स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट मशीन का एक्शन परफॉर्म हो रहा था तो वो ये रेड से ग्रीन में जा रही थी, लेकिन यहाँ से ये पॉसिबिलिटी भी है कि हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन लाइट रेड ही रहे लेकिन इस एक्शन के अगेंस्ट ये वाली ग्रीन हो जाए। सिमिलरली यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रीन से दोबारा रेड में चली जाए तो अगेन वी आर ऑन रेड स्टेट। एंड देन यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि अब ये तो ग्रीन में ही है, ये वाली जो है ये हमारे पास दोबारा ग्रीन में चली जाए तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे और ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाली दोबारा से रेड में चली जाए तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर हम कह सकते हैं इनका जॉइंट बिहेवियर हमने मॉडल कर लिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दीज ट्रांजिशन मॉडल्स, ठीक है, ट्रांजिशन मॉडल्स, ट्रांजिशन डायग्राम, तो इनका जॉइंट बिहेवियर जो है वो ऐसे ही सिस्टम हमारे बनेगा और ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है कि ट्रांजिशन डायग्राम ही है। इनिशियल स्टेट है हमारे पास, सेक्शन हमारे पास सेक्शन के अगेंस्ट एजेस हैं और स्टेट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कंप्लीट आप इसको देख सकते हैं और ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने ड्रा किया और आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली प्रोग्राम्स को लेंगे, सिंपल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स को, और वही काम देखेंगे कि उनका जॉइंट बिहेवियर। ठीक है, तो प्रोग्राम्स के लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम ग्राफ बनाएंगे और हम सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि प्रीवियसली जो अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट जो लाइट्स थी ट्रैफिक लाइट उनके लिए भी जो प्रोग्राम ग्राफ और ट्रांजिशन डायग्राम थी वो सेम थी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि हमारे पास एजिस के अलॉन्ग ना असाइनमेंट थी ना एक्शन था, इसलिए वो सेम थी। लेकिन अभी हमारे पास असाइनमेंट है, सो हमें प्रोग्राम ग्राफ पहले बनाना पड़ेगा, फिर हम इनके इंडिपेंडेंट ट्रांजिशन सिस्टम बनाएंगे, देन हम इनका जॉइंट बिहेवियर मॉडल करेंगे। सो वी हैव दीज टू स्टेटमेंट्स, वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि हमारे पास ये प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम PROGRAM प्रोग्राम 1 एंड वी हैव दिस सेकंड प्रोग्राम 2। ठीक है, तो जैसे हमने वो वाइल लूप का प्रोग्राम ड्रा किया था, सो वी हैव ऑन इनिशियल स्टेट L1, लाइक इससे पहले यहाँ पे है हम L1 और इस स्टेट के बाद क्या हो रहा है हमारे पास x की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है। नाउ हमने इस h के अलॉन्ग क्या लिखा है, ये असाइनमेंट लिखी है। सिमिलरली फॉर दिस प्रोग्राम 2 हमने क्या लिखा कि हमारे पास इनिशियल ये हम सब वैल्यूज जो उससे पहले कोई प्रोग्राम था, उसके बाद हमारे पास ये स्टेट है, लोकेशन Q1 है और इसके बाद क्या होगा हम स्टेट Q2 में आएंगे और यहाँ पे y की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रोग्राम ग्राफ। अब हमने इनके बनाने हैं ट्रांजिशन सिस्टम, तो दैट्स मीन वी हैव टू टेक सम वैल्यूज।
और वैल्यूज़ के साथ साथ हमें कुछ इनिशियल वैल्यू भी चाहिए ना। इनिशियल वैल्यू हमें दोनों को डिफाइन करनी है, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, प्लस हमें कुछ इनिशियल वैल्यू के साथ साथ इन असाइनमेंट को भी एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम इसको डिफाइन कर लेंगे कि ये जो है ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा। सो ये हमारे पास आ गई हैं इनके दोनों इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स के लिए ट्रांजिशन सिस्टम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने y के लिए 7 एंड x की वैल्यू ली 0, और ये वो बेसिकली वो प्रोग्राम है, और इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है। दैट्स मीन के यहाँ पे अलोंग द एक्शन हमने एजिस पे हम आपने अल्फ़ा और बीटा लिखना है, असाइनमेंट नहीं लिखनी। ठीक है, और ये मेक श्योर कि हमने यहाँ पे वो वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन लिखा है। ठीक है, अल्फ़ा के अगेंस्ट क्या हो रहा है हमारे पास प्लस हो रही है वैल्यू, और बीटा के अगेंस्ट क्या हो रहा है हमारे पास -2 हो रहा है। अब हमने इन दोनों के दरमियान इंटरलीविंग डिफाइन करनी है। ठीक है, ट्रांजिशन सिस्टम 1, इंटरलीविंग ट्रांजिशन सिस्टम 2, ये हमने इनका जॉइंट बिहेवियर मॉडल करना है। कि अगर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें, बेसिकली क्या है, x+1 एंड y इज इक्वल टू y-1 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, y-2, तो बेशक जो मर्जी पहले हो बाद में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर डिपेंडेंट है तो उस लिहाज से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो बेशक ये पहले हो जाए वो पहले हो जाए, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमने हर पॉसिबिलिटी के लिहाज से देखना है कि हमारे पास जॉइंट बिहेवियर किस तरह से आ सकता है, और वो हम इंटरलीविंग से ही देखेंगे सिमिलर। अब ठीक है, तो अब हम इनका जॉइंट बिहेवियर मॉडल करेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इनिशियल स्टेट क्या होगी हमारे पास इंटरलीविंग के वक्त, हमने दोनों की वैल्यूज़ को सिस्टम की वैल्यूज़ को लेके लिखना है एज अ कार्टेशियन वैल्यूज़। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 0 और साथ में हमारे पास y की वैल्यू 7, ये इनिशियल वैल्यू है, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब क्या है, हमने कहा कि एक तो इंडिपेंडेंट है और दूसरा इंटरलीविंग में आइदर दिस कैन हैपन ना, अल्फा और बीटा। सो अगर अल्फा हो तब भी हमने देखना है, और अगर बीटा हो तब भी हमने देखना है कि क्या चेंज आ रहा है और किस की वैल्यू में चेंज आएगा। अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के अगेंस्ट हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 7 ही रहेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि बीटा है, तो हमारे पास x सेम रहेगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, अब देखिए यहाँ से अब ये नहीं कह सकते अब दोबारा से अल्फ़ा होगा या बीटा होगा, क्योंकि हमारे पास ये एक ही स्टेटमेंट है, लूप पे तो चल नहीं रही कि वो वैल्यू चेक हो फिर इसके बाद ये दोबारा पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी है कि बीटा की ही पॉसिबिलिटी है, ये लूप के बगैर एक ही सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये अल्फ़ा के बाद अल्फ़ा की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बीटा ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू सेम 1 ही रहेगी, और बाई 2 डिक्रीमेंट के बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, अब सिमिलरली फॉर दिस स्टेट, क्योंकि बीटा परफॉर्म हो चुका है हमारे पास, ये स्टेटमेंट तो परफॉर्म हो चुकी है, अब पॉसिबिलिटी यही है कि एक ही टास्क रह गया पीछे, तो इसी ने एग्जीक्यूट होना है, और वही एक्शन क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा के अगेंस्ट क्या हो रहा है हमारे पास, y की वैल्यू तो सेम है लेकिन जो x की वैल्यू में +1 हो गया, तो वही स्टेट बनेगी। हमारे पास ये है इसका जॉइंट, हमने इसका मॉडल बना लिया, इसका बिहेवियर जॉइंट कंपोज कर लिया हमने। ठीक है, तो आई होप सो कई चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ से इस स्टेट में अल्फ़ा पॉसिबल नहीं है, बीटा ही पॉसिबल होगा, और यहाँ से स्टेट में क्या है कि बीटा एक्शन परफॉर्म हो चुका है तो सिर्फ अल्फ़ा ही होगा। इस स्टेट से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी, तो हमने वो दोनों को देख लिया है कि आइदर ये इस वे में हैपन हो या इस वे में हैपन हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है। आई होप सो यू आर क्लियर नाउ। ठीक है, तो इंटरलीविंग को हम मल्टीपल सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं उनका जॉइंट बिहेवियर को मॉडल करने के लिए, तो एटलीस्ट आप लोग ट्राई करें या एटलीस्ट देखें इंटरलीविंग ऑफ मोर देन 2 सिस्टम्स की किस तरह से हो सकती है, स्टेट किस तरह से बनेंगे, देन जो एक्शंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट सिस्टम्स को हमने देख लिया है। अब है शेयर्ड वेरिएबल, व्हेन यू हैव प्रोसेसेस टास्क और सिस्टम जिनके दरमियान आपके जो वेरिएबल्स हैं वो शेयर्ड है। लाइक हम कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या था कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट थे जिसमें x+1 था और y की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा था। मे भी अगर वो शेयर्ड है तो डेट्स मीन के
एक्स की वैल्यू वही है और वाई में वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वैल्यू स्टोर हो रही है। दैट्स मीन कि ये जो एक्स है वो शेयर्ड है अमंग दीज टू। तो उस केस में हम जो अपनी कंकरेंसी है वो उसका जो अगर जॉइंट बिहेवियर हम मॉडल करें तो वो डिफरेंट वे में होगा। सो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, सो द इंटरलीविंग ऑपरेटर फॉर कंकरेंट प्रोसेसेस regard the program graph for the instructions अल्फा बीटा of the पैरेलल प्रोग्राम। हमारे पास प्रोग्राम क्या है, ये जिसको हमने एक्शन अल्फा ले लिया और ये बीटा है, इनके दरमियान हमने इंटरलीविंग देखनी है व्हेन दे हैव शेयर्ड वेरिएबल्स ना। अब देखिए शेयर्ड कैसे, ये जो एक्स है वो दोनों में यूज़ हो रहा है, सो दे आर शेयर्ड। सो वी अज्यूम इनिशियल वैल्यूज़ एक्स, इसके अलावा कोई वेरिएबल भी नहीं है, सो एक्स की वैल्यू इनिशियल हमने ले ली है। जो सिंप्लीफाई द पिक्चर द लोकेशन हैव बीन स्किप्ड, जो हमने प्रोग्राम ग्राफ की बात की थी उसमें लोकेशन को हमने स्किप किया, हमने डायरेक्टली डाटा को इन्वॉल्व किया है। सो द ट्रांजिशन सिस्टम ऑफ प्रोग्राम ग्राफ 1 एंड प्रोग्राम ग्राफ 2, हम इनके दरमियान में इंटरलीविंग परफॉर्म करेंगे। देन जो शेयर्ड वेरिएबल्स में हमने कंकरेंसी देखनी है बाय इंटरलीविंग, उनका जॉइंट बिहेवियर इस वे में पॉसिबल है। द इनकंसिस्टेंट स्टेट x4 and x6 and thus does not reflect the intuitive behavior of parallel execution of alpha और beta। ठीक है, हमारे पास दो ही ये स्टेटमेंट्स हैं, ये 1 एंड ये 2। ठीक है, हमने क्या करना है कि अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो एक शेयर्ड वेरिएबल x है, तो जिसमें इनमें कम्युनिकेशन हो रही है वाया शेयर्ड वेरिएबल। अब सबसे पहले हम इनके प्रोग्राम ग्राफ बनाएंगे। सो वी आर इनिशियल एट लोकेशन 1 और लोकेशन 1 से हम लोकेशन 2 में जा रहे हैं। व्हेन लोकेशन 2 में कब जा रहे हैं, जब हमारे पास ये चीज़ हो रही है, इसको हमने कह दिया अल्फ़ा, ये असाइनमेंट हो रही है। ठीक है, एंड देन ये हमारे पास है प्रोग्राम ग्राफ 1। ठीक है, और प्रोग्राम ग्राफ 2 क्या है कि हमारे पास ये लोकेशन है जिसको हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल Q1, और आफ्टर दिस ट्रांजिशन हमारे पास ये असाइनमेंट हो रही है और इसके बाद हम Q2 स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है बीटा। अब इन्हीं के हमने बनाने हैं ट्रांजिशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांजिशन सिस्टम को हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल TS1 बनाएंगे और वो इसी से बनाएंगे। उसके लिए क्या है, हमने कहा हमें बस वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने कहा एक्स की वैल्यू को इनिशियल ले रहे हैं हम 3, और सिंपलिसिटी के लिए हम इसको L1 हटा रहे हैं, सिंपल लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। व्हेन वी हैव अल्फ़ा, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल भी है कि ऑफ कोर्स अगर स्टेटमेंट पहले ये अल्फ़ा अक्षर परफॉर्म होता है तो यही फिजिबल बिहेवियर है, इसको 6 होना ही चाहिए। देन अगर हम इससे बनाएं ट्रांजिशन सिस्टम 2, तो हमारे पास इनिशियल स्टेट x की वैल्यू क्या होगी 3, और जब ये अक्षर परफॉर्म होगा बीटा, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, x की वैल्यू 1 हो रही है 4। तो ये फिजिबल बिहेवियर भी हमारे पास है कि ये। अब हमें देखना है कि जॉइंटली में क्या है कि अब कौन सा पहले होगा वो हमें नहीं पता, हमने दोनों को सेम वैल्यू के लिहाज से देखना है कि किस तरह से वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब हम जैसे हमने इंटरलीविंग पहले परफॉर्म की थी, हमने क्या कहा था कि हमारे पास ट्रांजिशन सिस्टम 1 है, इंटरलीविंग ट्रांजिशन सिस्टम 2। तो उसके इसमें ये दोनों स्टेट्स थी जिनको इनिशियल वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है, तो उस केस में लिखा x इज इक्वल टू 3 कॉमा x इज इक्वल टू 3, ये है हमारे पास इनिशियल स्टेट। ठीक है, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है कि आइदर अल्फा कैन हैपन और बीटा कैन हैपन। ठीक है, तो हमने दोनों को एवेलुएट करना है। ठीक है, अल्फा होगा तो क्या होगा और बीटा होगा तो क्या होगा। सो इस केस में अगर अल्फा होता है तो अल्फा क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू डबल हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 6, लेकिन ये एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। सिमिलरली अगर बीटा हैपन हो रहा है तो बीटा के अगेंस्ट हमारे पास फर्स्ट एक्स की वैल्यू सेम रहेगी और सेकंड एक्स की वैल्यू में 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 होगी। नाउ यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, अल्फा नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट तो एक है, लूप पूरा नहीं लगा हुआ, तो अल्फा तो नहीं होगा, यहाँ से बीटा ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो बीटा के अगेंस्ट क्या है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, वैल्यू
बीटा के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो +1 हो रही है, तो ये फर्स्ट वैल्यू तो 6 रहेगी, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5, सॉरी 5 नहीं 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और वो मिस्टेक क्या है कि जब हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा एक्शन हुआ है तो अल्फ़ा एक्शन हमारे पास क्या है कि वो स्टेट ट्रांजिशन 1 के अगेंस्ट वैल्यू डबल हो रही है, वो डबल हमने कर दिया, ये वैसे ही रहेगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास बीटा परफॉर्म हो चुका है, पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ अल्फ़ा ही परफॉर्म हो सकता है, और अल्फ़ा के अगेंस्ट हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन का वो एक्शन है, तो वो उस एक्शन के अगेंस्ट हमारे पास x की वैल्यू डबल हो रही है जो कि है 6 एंड x की वैल्यू 6 एंड x की वैल्यू 4, ठीक है। अब इसमें जो हमने देखा ये कि ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटा आ रहा है वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है। किस तरह से, अगर इसको आप खुद थोड़ा सा एनालाइज करें, और सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, और आप देखें कि अगर हम प्रोग्राम को ड्राई रन करें और हम कहें कि हमारे पास स्टार्टिंग में x की वैल्यू हमने जैसे 3 ली है, और सपोज ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो x की वैल्यू तो 6 हो जाती है, ठीक है, और ये अल्फ़ा के बाद, और फिर अगर बीटा परफॉर्म हो रहा है तो ये x की वैल्यू 7 हो जाती है, ठीक है। और दूसरे केस में जब हम कहें कि अगर पहले बीटा परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में क्या x की वैल्यू 1 हो रही है, ये वैल्यू 7 आ रही है, और अगर फिर अल्फ़ा परफॉर्म हो रहा है उसके केस में जो फाइनल वैल्यू आती है वो 8 आती है, ठीक है। तो ये 7 8 के बजाय हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 6 और 4 आ रही हैं, ये इनकंसिस्टेंट आ रही हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ मसला है, इनकंसिस्टेंट स्टेट है ये हमारे पास, ठीक है। वैल्यूज़ बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो सो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट स्टेट आ रही है। जब हम शेयर्ड वेरिएबल्स को लें तो इस तरह से इंटरलीविंग ड्रा करने से हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, डेट्स मीन कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। सो करना ये पड़ेगा कि हमें इंटरलीविंग ड्रा करनी पड़ेगी एट प्रोग्राम लेवल, बजाय ये कि हम प्रोग्राम लेवल से ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं और देन इंटरलीविंग परफॉर्म करें, हमें इंटरलीविंग परफॉर्म करनी पड़ेगी प्रोग्राम लेवल पे, ठीक है। तो ये वही अगेन चीज़ है, मैं जो प्रॉब्लम स्टेट हमारे पास जो है वो ठीक नहीं आ रही थी। वो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि जो ये हमारे पास ट्रांजिशन सिस्टम 1 था, ये ट्रांजिशन सिस्टम 2, और इनके दरमियान हमने इंटरलीविंग देखी है। इंटरलीविंग क्या है, बेसिकली इनका जॉइंट बिहेवियर मॉडल करने के लिए जो हमने टेक्निक लगाई थी, ठीक है, जिसको हमने कहा कि इनिशियल स्टेट कंबाइन वैल्यूज़ करके लेंगे, और हमने हर सिस्टम के लेंगे, अगर 2 हैं तो 2 की लिखनी है, 3 है तो हर एक की लिखनी है, और देन देखना कि एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, देन उस सेक्शन के अगेंस्ट सिर्फ उसी सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये स्टेट इनफिजिबल थी, ठीक नहीं आ रही थी। सो दैट्स मीन कि हम ट्रांजिशन लेवल पे इंटरलीविंग परफॉर्म नहीं करेंगे व्हेन वी हैव शेयर्ड वेरिएबल। क्या करेंगे हम प्रोग्राम लेवल पे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो किस लेवल पे, प्रोग्राम ग्राफ के लेवल पे। तो PG1 एंड प्रोग्राम ग्राफ 2 की इंटरलीविंग करेंगे, और फिर जो हमारे पास इंटरलीविंग से जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसका हम ट्रांजिशन बनाएंगे। ये जो ग्राफ आएगा इनका, उसका ट्रांजिशन सिस्टम बनाएंगे, तो ये इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को जो मैंने आपको भी समझाया है कि प्रोग्राम लेवल पे इंटरलीविंग ड्रा करने के बाद हम ट्रांजिशन सिस्टम बनाएंगे, उसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। बस रीड एंड लुक दीज वैल्यूज़, ये वही चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इंटरलीविंग जो है वी हैव यूज फॉर द इंडिपेंडेंट प्रोग्राम डज नॉट वर्क वेल फॉर शेयर्ड वेरिएबल्स, ओके, ठीक है। सो ये इंटरलीविंग नहीं वर्क करती प्रॉपरली जब हमारे पास जो शेयर्ड वेरिएबल था उस केस में, जब हम ट्रांजिशन सिस्टम की इंटरलीविंग ड्रा करें तो हमने करना ये है कि हमने इंटरलीविंग डिफाइन करनी है प्रोग्राम ग्राफ के लेवल पे, ठीक है। PG1 एंड PG2 ग्राफ हमारे पास होंगे, तो हमने PG1 इंटरलीव PG2 देखना है, ठीक है। और जब हमारे पास ये इसका ग्राफ आ जाएगा, रिजल्टिंग ग्राफ, तो फिर उसका हमने ट्रांजिशन सिस्टम बनाना है, तो फिर जो हमारे पास पहले इनकंसिस्टेंट स्टेट की प्रॉब्लम आई थी वो नहीं आएगी, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि इन जनरल ट्रांजिशन सिस्टम इंटरलीविंग बिटवीन द प्रोग्राम लेवल और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम लेवल की ट्रांजिशन सिस्टम की इंटरलीविंग, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है।
ये हमारे पास प्रोग्राम ग्राफ्स हैं, प्रोग्राम ग्राफ 1, प्रोग्राम ग्राफ 2, इनिशियल स्टेट फॉर प्रोग्राम ग्राफ 2, ये उसके अगेंस्ट जो असाइनमेंट है, और ये फॉर द सेकंड प्रोग्राम ग्राफ के लिए, ठीक है। अब ये हमने इंटरलीविंग डिफाइन की प्रोग्राम ग्राफ के लेवल पे। प्रोग्राम ग्राफ लेवल पे भी हमने बेसिकली क्या किया, वही किया कि अगर हमारे पास 2 प्रोग्राम है तो हमने हर एक की लोकेशन को लिखना है, 3 है तो तीनों को लिखेंगे। अब यहाँ से भी वही पॉसिबिलिटी है कि जितने एक्शंस हैं, अगर 3 है तो ऑफ कोर्स हमारे पास फिर हम तीसरी भी लेंगे और यहाँ पर लोकेशन 3 भी लिखेंगे ना। फिर 3 पॉसिबिलिटीज है, आइदर ये और ये। अब देखें यहाँ पे हमने अल्फा बीटा नहीं लिखा, यहाँ पे हमने असाइनमेंट ही लिखी, क्योंकि ये भी प्रोग्राम ग्राफ ही बन रहा है, ठीक है, कंबाइन इंटरलीविंग था। सो हमने क्या किया कि जब हमारे पास ये वाली असाइनमेंट हो रही है तो हम L1 स्टेट से L1 प्राइम स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एक दफ़ा हमारे पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब दूसरी की बारी है तो दूसरी के केस क्या होगा, हम L1 स्टेट तो वही रहेगी, L2 स्टेट हमारे पास L2 प्राइम हो जाएगी। सिमिलरली जब हमारे पास ये वाला एक्शन पहले परफॉर्म होगा, ये वाली असाइनमेंट पहले परफॉर्म होगी, तो उस केस में L1 स्टेट तो एज इट इज़ है, हमारे पास जो चेंज हुई है वो है L2 प्राइम स्टेट, ठीक है। तो जब दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा, जो असाइनमेंट है डबल वैल्यू हो रही है, उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है हमारे पास, ये स्टेट तो सेम रह रही है, हमारे पास L1 चेंज हो रही है L1 प्राइम में, ठीक है। अब जो है ये जो हमारे पास प्रोग्राम लेवल पे हमने इंटरलीविंग की है, ये इटसेल्फ हमारे पास क्या आया है, एक प्रोग्राम ग्राफ ही बना है ना, ठीक है। अब इसका हम ट्रांजिशन सिस्टम बनाएंगे इसको लेके, तो इसको बनाना भी आसान होगा, और एक तो जो हमारे पास वो वैल्यू आई थी प्रॉब्लमेटिक जो कर रही थी इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़, वो नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे ड्रा करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं पहले इसको ये रिमूव कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे ड्रा कर सकूँ इसी सिस्टम को देख के, ठीक है। तो इनिशियली हमने देखना है कि वी आर ऑन दिस स्टेट, अब हमने बनाना है ट्रांजिशन सिस्टम, यहाँ पे आ जाएगा TS1, तो ये मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट हमारे पास, ठीक है, इसको मैं ऐसे ले रही हूँ, ये एरो है, ओके। हमारे पास इनिशियल स्टेट में क्या आ जाएगा, लोकेशन L1 एंड L2, ये इनिशियल स्टेट है, और नाउ वी हैव वन स्टेट एंड फॉर दिस स्टेट वैल्यू विल बी x3, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एक है। अब दूसरा प्रोग्राम तो है नहीं जो हम कॉमा लगा कर दोबारा से x3 लिखें, इसलिए इसको लेंगे हम x3, एक बार ही लिखेंगे। यहाँ से हम बिकॉज ऑफ ट्रांजिशंस बना रहे हैं तो हमने डिफाइन कर लिया एक्शंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली अब हमने असाइनमेंट नहीं लिखनी, हम इसको अल्फ़ा लेंगे और ये हमारे पास बीटा होगा, ठीक है। अलॉन्ग द अल्फ़ा क्या हो रहा है, हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है, हमारे पास ये हो जाएगा x की वैल्यू 6, और फिर ये स्टेट आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 6 हो गई, और जब ये परफॉर्म होगा दैट्स मीन दिस इज़ बीटा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास +1 हो रही है तो ये 7 हो जाएगी। तो दैट्स हमारे पास वही जो हमने इसको ड्राई रन किया था वैसी ही वैल्यूज़ आ रही है, दैट्स मीन के वी आर गोइंग गुड, ठीक है। और यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल भी से कि हमारे पास ये बीटा वाली ट्रांजिशन हो रही है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसके इसमें क्या था, हमारे पास x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, सो वी हैव x की वैल्यू 4, ठीक है। अब यहाँ से अगर अल्फ़ा परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, x की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक है। तो दैट्स मीन कि अब जो हमारे पास एक तो स्टेट कंबाइन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पास यहाँ पे x की वैल्यू 8 है और 7 है, तो हम कंबाइन एरो लगा के वहीं पे इसको नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये को कंबाइन नज़र आ रहा है, लेकिन वो अपनी अपनी वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है ना, तो हमें यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट ही स्टेट्स बनानी पड़ेंगी, और ये अब जो हमारी इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़ की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गया। एक तो इनकंसिस्टेंट प्लस वैल्यूज़ ही गलत आ रही थी, वो हमारे पास x की वैल्यू 6 और दूसरे केस में 4 आ रही थी, वो प्रॉब्लम तो हमारे पास सॉल्व होगी, और वो तभी सॉल्व होगी जब हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में हमने इंटरलीविंग प्रोग्राम लेवल पे डिफाइन करनी है, देन उसका हमने ट्रांजिशन सिस्टम बनाना है। तो इसको भी आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई क्यूरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम है, ट्रांजिशन सिस्टम इंटरलीविंग जो हुई हुई है प्रोग्राम लेवल पे, तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर है और ये आपको समझ आ गया है।
सो सेम एज इंडिपेंडेंट सिस्टम, हम प्रोग्राम भी अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो तो हम उनकी मल्टीपल प्रोग्राम के इंटरलीविंग के बाद ट्रांजिशन सिस्टम को यूज़ करके उनका जॉइंट बिहेवियर को मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट ट्राई करें, इसको समझें विद मोर देन 2 एग्जाम्पल, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।